देखो अपन कर रहे थे मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट प्रकृति अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो अष्ट प्रकृति के बाद में अपन को करना था शास्त्र, मतलब तंत्र लक्षण। शास्त्र बोल दो या तंत्र बोल दो एक ही बात है, तो तंत्र लक्षण या शास्त्र लक्षण। लेकिन अपन जब कर रहे थे अष्ट प्रकृति मतलब प्रकृति की परिभाषा, फिर मैंने अव्यक्त के बारे में कुछ नहीं लिखाया था, तो अव्यक्त के बारे में यहाँ मैंने दोबारा से ऐड कर दिया। तो वो देखेंगे एक बार। तो ये अपन ने महान अहंकार कर लिया था पूरा, ठीक है। पंच तन्मात्राएं हो गई थी, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और ये भी अपन ने समझ लिया था सृष्टि उत्पत्ति क्रम में एकादश इंद्रिय कौन कौन सी है, पंच तन्मात्राएं कौन सी है, पंच महाभूत कौन सी है। अब इसी में जो अष्ट प्रकृति में देखो फिर से मैंने लिखा है ये प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, मान, महत्व, अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर प्रकृति किसे कहते हैं, विकृति किसे कहते हैं, प्रकृति विकृति किसे कहते हैं, और न प्रकृति न विकृति किसे कहते हैं। इनकी परिभाषाएं मैंने यहाँ पे मेंशन की है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। फिर अपन करेंगे शास्त्र तंत्र लक्षण। तो पहले ये कर लेते हैं जो अभिन्न अव्यक्त के बारे में जो ऐड किया है मैंने बाद में। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अव्यक्त, देखो मैंने यहाँ पे एक पर्ची चिपकाई है, जो लिखा हुआ था ना उसकी जगह अव्यक्त। अव्यक्त को मूल प्रकृति या प्रधान माना जाता है। अब समझो इस चीज़ को कि जो अव्यक्त है ना उसको मूल प्रकृति, क्योंकि अपन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में देखा था कि अव्यक्त से ही तो उत्पन्न होता है, कि इसी से महान, इसी से अहंकार, यही तो था सर्वप्रथम में, यही तो था। इसीलिए इसको मूल प्रकृति, कि ये सभी की उत्पत्ति जन्ना स्रोत है एक तरीके से। ये अव्यक्त को मूल प्रकृति या प्रधान माना गया है, क्योंकि संपूर्ण जगत इसी प्रकृति का परिणाम है। अव्यक्त के बाद में महान, फिर अहंकार। यह अव्यक्त सत्व रज तम से युक्त होता है, और यह सत्व रज और तम तीनों गुणों से भी युक्त होता है। इसी प्रकार अव्यक्त महान, अहंकार और पंच मात्राओं से युक्त होता है। और जो ये अव्यक्त है ना, कि इसी से जनरेट होती है महान, भर मान से अहंकार, अहंकार से पंच मात्राएं उत्पन्न होते हैं। यही अष्टविध रूप वाली प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो यही अष्टविध रूप वाली, अष्टविध में क्या कौन से आ गए, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। तो ये क्या हो गई, अष्ट प्रकृति। अपन ने अब एक एक का देखो डिस्क्रिप्शन देख लिया था, महान का देख लिया था, अहंकार का देख लिया था, और पंच तन्मात्रा का देख लिया था। फिर अपन ने ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम कर लिया था कि देखो मैंने ये बताया था त्रिगुणों युक्त होता है, त्रिगुण प्लस अष्ट प्रकृति। सुश्रुत की बात कर रहा था वो, कि अव्यक्त मूल प्रकृति त्रिगुण युक्त व अष्ट प्रकृति। तो अव्यक्त में जो 8 गुण छिपे हुए हैं कौन कौन से, एक तो अव्यक्त खुद का, फिर महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ये 8 गुण मतलब एक तरीके से अव्यक्त को ही मूलतः 8 प्रकृति वाली अष्ट प्रकृति बोला गया। इनमें कंटेंट कौन कौन से आते हैं, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। तो इसको समझना, इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका, कि अव्यक्त में ही ये गुण छिपे हुए होते हैं। क्योंकि अव्यक्त के बाद में महान आता है, महान से अहंकार, फिर अहंकार से ये तीनों गुण तो पहले से था त्रिगुण युक्त। तो त्रिगुणों को हटा दो, यहाँ पे फिर पंच तन्मात्राएं। अभी प्रकृति क्यों बोला इनको, अभी आप आगे क्लियर करेंगे अपन। ये अपन ने बता दिया था एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत कौन कौन से, नाम क्या है। अब प्रकृति विकृति, यहाँ पे देखो फिर दोबारा से लिखा है मैंने, प्रकृति, पुरुष, बुद्धिमान, अहंकार, अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, एकादश इंद्रिया। सुमित अपना माइक ऑफ करो। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। अब देखो यहाँ आई इंपॉर्टेंट बात, कि प्रकृति, कि ये किसी से उत्पन्न नहीं होता। तो जो अव्यक्त है ना वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, ये किसी से उत्पन्न नहीं होता, परंतु सबको उत्पन्न करता है। और ये है ना जो अव्यक्त सबको उत्पन्न करता है, क्योंकि इसी ने महान का उत्पन्न किया, और इसी में ये छुपे ही रहते हैं, मतलब अंतर कहीं ना कहीं इसमें था। जैसे अपन जब जन्म लेते हैं तो अपने अंदर कहीं ना कहीं वो गुण थे, कि अपन बढ़ेंगे, अपन में हाथ पैर भी उत्पन्न होंगे, अपन मतलब बोलेंगे, सुनेंगे, अपने में अंदर पहले से ही थे, निहित थे, बस समय आने पर प्रकट हो गए, सामने आ गए। तो ये बोलता है कि अव्यक्त में ये किसी से उत्पन्न नहीं होता। पर जो प्रकृति किसे कहते हैं, कि भाई जो अन्न को उत्पन्न करे वो प्रकृति। लेकिन जो शुद्ध प्रकृति है वो क्या होता है, किसी से उत्पन्न नहीं होता परंतु सबको उत्पन्न करता है, मतलब अव्यक्त की बात कर रहा है ये। इनकी संख्या एक है, वह नित्य है, इसे ही प्रधान या अव्यक्त कहते हैं। तो प्रकृति समझ में आएगी भाई, व्यक्त अव्यक्त को प्रकृति बोल दिया। अब आपने बोला कि प्रकृति तो 8 है, अष्ट प्रकृति बोला, तो बाकी क्यों नहीं बोला, यहाँ पर तो एक बता रहे हैं। तो समझो आगे। तो अगला है विकृति, कि ये दूसरों से उत्पन्न तो होते हैं, कि भाई ये दूसरों से उत्पन्न तो होते हैं किंतु अन्य किसी दूसरे को उत्पन्न नहीं करते, कि बस ये उत्पत्ति तो होकर रह जाते हैं। इनकी संख्या 16 है। तो 11 एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत। ये पंच महाभूतों के बारे में कुछ उत्पत्ति होती है सृष्टि उत्पत्ति क्रम में, नहीं होती ना। तो ये 11 और 5 महाभूत कितने होते हैं, 16 विकार बोल दो इनको, या विकृति बोल दो, एक ही बात है। कि ये 16 विकृति होती हैं, 16 विकार होते हैं। तो समझ में आ गया ना। प्रकृति तो होता है शुद्ध, जो किसी से उत्पन्न नहीं होते और ओनली सबको उत्पन्न करते हैं, वो है प्रकृति। विकृति क्या है, जो उत्पन्न तो होते हैं लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करते,
तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और 5 महाभूत, ये कितनी है? 16। अब है प्रकृति और विकृति। ये किसी से उत्पन्न भी होते हैं और किसी को उत्पन्न भी करते हैं। तो इसीलिए प्रकृति और विकृति आया, देखो यहाँ पे, ये किसी से उत्पन्न भी होते हैं और किसी को उत्पन्न भी नहीं करते। इनकी संख्या 7 है। महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। देखो ये, देखो महत्व किससे उत्पन्न हुआ? अव्यक्त से, ठीक है। अब इसने किसको उत्पन्न किया? अहंकार को। तो ये उत्पन्न भी हो रहा है और उत्पन्न भी कर रहा है। इसी तरीके से अहंकार किससे उत्पन्न हुआ? महत से। इसने किसको उत्पन्न किया? सात्विक, राजसिक, तामसिक को। तो ये उत्पन्न भी हो रहा है और इसने उत्पन्न भी किया। पंच तन्मात्राएं किससे हुआ? तामसिक अहंकार से, ठीक है। 5 तन्मात्राएं, इसमें एक एरो ये भी लगाओ, ऐसा मिला हुआ है, ठीक है, ओके, अब सही है। किससे? राजसिक से। राजसिक और तामसिक से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई और इसने किसको उत्पन्न किया? 5 महाभूत को। तो ये प्रकृति भी है और विकृति भी, उत्पन्न भी हो रहे हैं और दूसरे को उत्पन्न भी कर रहे हैं। तो प्रकृति कितनी हो गई? एक प्रकृति तो ये हो गई अव्यक्त, और प्रकृति 7 ये, तो टोटल कितनी प्रकृति हो गई? 8 प्रकृति। इस तरीके से ये अष्ट प्रकृति हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना कैसे ये अष्ट प्रकृति बनी? कि ये क्योंकि उत्पन्न करने वाले को अपन प्रकृति बोलते हैं। अब ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई इसमें प्रकृति नहीं है, क्योंकि उत्पन्न कर रही है इसलिए प्रकृति है। तो अभी तो अपन ने 7 ये जोड़ दिए, एक, इस तरीके से ये अष्ट प्रकृति है। अब देखो, न प्रकृति न विकृति, कि यह तत्व न किसी को उत्पन्न करता है न किसी से उत्पन्न होता है। ना तो प्रकृति है ना विकृति है। कौन है? सात्विक। मतलब ये तत्व न किसी को उत्पन्न करता है न किसी से उत्पन्न होता है। इसे पुरुष कहते हैं, जो संख्या में एक है और चैतन्य, मतलब एक तरीके से निराकार ब्रह्म, ईश्वर जो भी है ना, श्रेष्ठ आत्मा, वो ना तो किसी से उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होता है, ठीक है, ना किसी को उत्पन्न करता है। उसे पुरुष कहते हैं, या फिर उसी को संख्या में एक है, वो चैतन्य मतलब ब्रह्म। बोलते हैं ना कि ब्रह्म ही है लास्ट में। तो वो क्या है? ना प्रकृति है ना विकृति, ना किसी को उत्पन्न करता है ना किसी को उत्पन्न करता है ना किसी से उत्पन्न होता है। वो निराकार, निरंतर काल से चला आ रहा है। तो एक ही है वो। तो समझ में आया ना कि प्रकृति कौन है, विकृति कौन है, प्रकृति विकृति कौन है, अष्ट प्रकृति कैसे हुए, ये सब समझ में आया ना। और ये मैं इसको सही कर दूंगा, ये ऐसे है, ठीक है। राजसिक और तामसिक से 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। इस तरीके से जो पिछली क्लास का जो डाउट करेक्शन था ना, वो सारे ठीक कर दिए। मैं दोबारा से देख लो एक बार कि भाई अपन ने अष्ट प्रकृति स्टार्ट किया था, यहाँ से डिस्क्रिप्शन हो। तो अष्ट प्रकृति में बताया ना, जो किसी को उत्पन्न करते हैं उसे प्रकृति कहते हैं। फिर अव्यक्त के बारे में, अब अष्ट प्रकृति में अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं आई थी। तो अव्यक्त के बारे में बता दिया मैंने। अब फिर महान पढ़ लिया था, अहंकार पढ़ लिया था और पंच तन्मात्राएं पढ़ ली थी, ठीक है। ये हो गया था इनका वर्णन। फिर अपन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। भाई एकादश इंद्रिया कौन कौन सी हैं, क्या क्या आता है, पंच तन्मात्रा में क्या क्या आता है, पंच महाभूत में क्या क्या आता है, ये भी मैंने बता दिया था। फिर है इसको दोबारा से बताया कि प्रकृति किसको कहते हैं, दोबारा से बताया। प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, ताकि और क्लियरिफिकेशन हो जाए आपको। फिर न प्रकृति न विकृति, मतलब जो ब्रह्म है वही क्या है, इसे पुरुष कहते हैं, संख्या में एक और चैतन्य। अब अपना सिलेबस का पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है पूरी तरीके से। अब करेंगे अपन शास्त्र लक्षण या तंत्र लक्षण।